बोकारो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जवाहर महार्था ने चास के आवासीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महिला आरक्षण बिल जो संसद में पास क्यों ना हो सका, कांग्रेस इसकी सपोर्ट क्यों नहीं की, इसके बारे में उन्होंने पूरे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार के द्वारा देश की महिला को ठगने का काम किया है, महिला आरक्षण बिल के नाम पर और केवल 5 स्टेट की चुनाव को देखकर, खास करके बंगाल के चुनाव को देखकर उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध कभी नहीं किया। हम आपके मीडिया के माध्यम से यह बात कहना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में कभी नहीं रही, नहीं होना। उन्होंने कहा कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसको आप क्यों नहीं पूरी तरह से लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 543 में ही 33% आरक्षण दिया जाए। इस तरह की महिला आरक्षण बिल अगर भाजपा लाती है तो कांग्रेस कभी विरोध नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। मौके पर कांग्रेस विंग की महिला कार्यकर्ता और कांग्रेस के गण्यमान्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। चास बोकारो से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जी बताइए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर, किस विषय को लेकर? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से भाजपा सरकार के द्वारा एक महिला को ठगने के नाम पर और केवल इस 5 स्टेट की चुनाव को देख के, खास करके बंगाल की चुनाव को देख के इन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोगों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है और 2023 में अगर इस सरकार की मंशा सही हो तो 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसको आप क्यों नहीं पास किए। हम पूरी तरह से 543 महिला जो अभी सीट है हमारी, उसमें हम महिला आरक्षण के पक्ष में है कि 33% आज अगर भाजपा सरकार देने के लिए तैयार हैं, भाजपा सरकार दे। पूरी तरह से कांग्रेस चाहती है कि 543 में ही 33% आरक्षण दे। केवल आरक्षण के नाम पर, महिला आरक्षण के नाम पर देश की जनताओं को, देश की महिलाओं को जो गुमराह करना चाहते हैं, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इसकी मंशा कभी साफ नहीं रही है। इन्होंने कभी कुछ नहीं करना चाहता है और नहीं अगर भाजपा की सरकार अगर महिला आरक्षण की बात करती है तो ये बतावे कि आज तक कांग्रेस का इतिहास में आज तक हमारे कितने महिला को हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष के पदों पर आसीन किए हैं। और भाजपा सरकार ये बतावे कि आज तक भाजपा सरकार ने महिलाओं को सम्मान के नाम पर कौन सा, क्या एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का उनकी पार्टी का जन्म जिस दिन से हुआ आज तक किसी को बनाया? उन्होंने बतावे कि कौन सा आपका महिला को उन्होंने सम्मान दिया। इसलिए कभी भी भाजपा सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि महिला आरक्षण हो। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि अगर महिला आरक्षण काउंटिंग आपका जो जनगणना है, जनगणना के बाद वह करें और उसमें भी हमारी सरकार, हम कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस पार्टी हमारी चाहती है कि उसमें से भी आरक्षण के साथ पिछड़ों का हो, आदिवासियों का, हरिजन का हो, अल्पसंख्यकों का आरक्षण के साथ उन्होंने महिलाओं को देने का काम करें। और कांग्रेस सरकार ने आरक्षण दिया है, जो पंचायती राज में अभी पूरी तरह से 33% आरक्षण लागू है। क्या वो भाजपा ने दिया या कांग्रेस पार्टी ने दिया? इसलिए हम पुरजोर उसका विरोध करते हैं और वह देश के जनता को जो गुमराह करना चाहती है उसका हम लोग विरोध करते हैं। क्या लगता है आपको कि केंद्र की सरकार जो जुमलेबाजी करते हैं महिला के लेकर के? तो जुमलेबाजी का वो सरकार ही है। जिस दिन से वो 2014 के बाद आया है, 14 के बाद एक ही उसका जुमला है। कभी धर्म के नाम पर आदमी को ठगने का काम करता है, कभी जाति के नाम पर ठगने का काम करता है। अब महिला आरक्षण के नाम पर वो चाहते हैं कि 2029 का मेरा जो चुनावी बैतरनी है
वह 2029 में मेरा महिला के नाम पर ही चुनावी वैतरणी पार हो जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस महिला बिल को लाने का काम किया है। उनके पास कोई विजन नहीं है कि हम महिला का हित करें या महिला के बारे में कुछ सोचें। क्या कारगर साबित होगा बंगाल के चुनाव को लेकर इस महिला का? कभी भी देखिए, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। बंगाल में किसी हालत में बंगाल की जनता सजग है, बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है और इनकी जुमला को समझ गया है। इनके जुमलाबाजी में कोई आदमी नहीं आने वाला है। पहले जितना सीट आया है उससे आधा सीट नहीं आने वाली है। इसलिए ये पूरी तरह से अभी जितने एमपी इनकी है, आपका केंद्रीय मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री बंगाल में जाके कैंप किए हुए हैं और इन्होंने सेंट्रल फोर्स को भर के वहाँ चाहता है कि वोट को हम लूट लें। पहला तो SIR के तहत चाहा कि SIR के तहत नाम हटाकर चाहा वहाँ अपना सरकार बनाने के लिए, वो भी उसका चाल नहीं चला। इसलिए इसका जुमला अब लोग जान चुका है। अब 2029 जितना जल्दी आवे, देश का जनता उत्साहित है पूरी तरह से। इसको कितना जल्दी इस देश की शासन से, इसकी गद्दी से इसको हटाने का काम करें। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।